guys, hello everyone. कैसे हैं आप सब? I am back with the second part of chapter tissue, which is chapter number 6 of class 9 science textbook. So today I am going to teach you about animal tissue. In the previous lecture, I taught you about all the types of plant tissue, and today we are going to learn different types of animal tissue. So without any further delay, let's begin. So in this flowchart, as you can see, there are many types of animal tissues. There are four types of animal tissues: epithelial tissue, muscular tissue, connective, and nervous tissue. Okay, all of them have further types except the nervous tissue. Epithelial tissue have further six types: simple squamous, stratified squamous, columnar, ciliated columnar, cuboidal, and glandular. Muscular have three types: striated, non-striated, and cardiac. Connective have three types: connective tissue proper, supportive connective tissue, and fluid connective tissue. In connective tissue proper, supported connective tissue, and fluid connective tissue, they further have their types. Connective tissue proper have three types: areolar, adipose, and fibrous. Supported connective tissue have two types: cartilage and bone. Fluid connective tissue are blood and lymph. Now, you might get confused in the types of animal tissue, but don't worry, as we move forward, it will be clear and simple for you. So, let's begin with type epithelial tissue. So what is epithelial tissue? They are the protecting tissue in the animal body. ये जो टिश्यूज होते हैं ये ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. प्रोटेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी ये जाने जाते हैं epithelial टिश्यू. ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स और कैविटीज को कवर करते हैं ह्यूमन बॉडी के. और ये जो है डिफरेंट जो बॉडी सिस्टम्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए बीच में बैरियर्स भी फॉर्म करते हैं. अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं स्किन में, लाइनिंग ऑफ माउथ. यहाँ पे गलती से लिविंग लिख दिया गया है, ये लाइनिंग होगा. लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स. अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेयर आर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट इन द बॉडी, तो आप क्या क्या दोगे एग्जाम्पल्स में? स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स. ये सब जो होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं. अब एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूअस शीट्स फॉर्म करते हैं. ठीक है. epithelial tissue is separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो अंडरलाइन टिश्यू होते हैं किससे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से. जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं उससे सेपरेट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू. अब एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइन सेल्स को किससे? इंजरी से और ड्राइंग इन्फेक्शन से. उन्हें ड्राई नहीं होने देता और कोई भी इंजरी भी होने से भी प्रोटेक्ट करता है. ये हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. एपिथेलियल टिश्यू ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हेल्प करता है. यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. ये भी एपिथेलियल टिश्यू का ही एक फंक्शन है. अब सेकेंड हम आते हैं स्क्वामस एपिथेलियल पे. स्क्वामस एपिथेलियल क्या होता है? स्क्वामस एपिथेलियल जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है. इसके अंदर कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते सेल्स के बीच में. और इसके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल स्क्वामस और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस. ठीक है. जो सिंपल स्क्वामस टिश्यू होता है, अब हमने ऊपर पढ़ा था जो सिंपल स्क्वामस और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस था, हमने इसमें देखा था एपिथेलियल के पार्ट से. ठीक है. एनिमल टिश्यू में मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू करा दिया. अब हम एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स पढ़ेंगे कौन कौन से. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंपल स्क्वामस. ठीक है. ये दोनों जो है ये स्क्वामस एपिथेलियल के पार्ट्स आते हैं, लेकिन इसको मैंने सिंपल बनाने के लिए ऊपर फ्लो चार्ट में लिख दिया है एपिथेलियल टिश्यू के एक पार्ट्स. लेकिन एक टिश्यू होता है स्क्वामस टिश्यू जिसके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल स्क्वामस और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस. तो अब हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं. So first of all, let us study about simple squamous tissue. Here a line is missing. Let me type it down. Cells are thin. Cells are very thin and flat and appears like tiles on a floor. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थिन होते हैं और जैसे फ्लोर पे टाइल्स होती है ना, उसी तरीके से बॉक्स बॉक्स वाली टाइल्स होती है मोस्टली फ्लोर्स पे,
तो वो बॉक्स बॉक्स की तरह ही सिंपल स्क्वामस टिश्यू होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये ईसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ में प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन है, इट फॉर्म्स डेलिकेट लिविंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वियोलाई। ये जो है, ये लंग, ये ब्लड वेसल्स का डेलिकेट लिविंग, मतलब जो डेलिकेट पार्ट होता है ब्लड वेसल्स का, ये वहां प्रेजेंट होते हैं और लंग एल्वियोलाई में भी ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो काफी सारी लेयर्स में अरेंज होते हैं, लेयर बाय लेयर सेल्स जो है वो अरेंज होते हैं। और उसका फंक्शन क्या होता है, ये वियर और टीयर टिश्यूज का, टिश्यूज जैसे कोई फट ना जाए, खराब ना हो जाए, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर है कि नहीं, वो सब ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज देखते हैं। It is highly resistant to mechanical injury and it is waterproof. जो stratified epithelial tissue होते हैं ये waterproof होते हैं और ये कोई भी mechanical injury prevent करने से prevention में help करते हैं। Present outside the skin. It is outside the skin. ये skin के बाहर present होते हैं stratified tissues. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। एपिथेलियम के बारे में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, क्यूब शेप के सेल्स होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है। इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। ये किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स की, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में और सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में ये प्रेजेंट होता है। ये किस चीज में हेल्प करता है, मतलब इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। ये एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन में हेल्प करता है। So, our next tissue is columnar epithelium. Columnar epithelium क्या है? ये tall pillar like cells होते हैं with enlarged nucleus. ये pillar like cells होते हैं, जो columnar epithelium होते हैं pillar like cells होते हैं। और इनके जो cells होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा न्यूक्लियस होता है। फाउंड इन द इंटेस्टाइन लाइनिंग, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है वहां पे मिलते हैं। वेयर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, इंटेस्टाइन की लाइनिंग जहां से एब्जॉर्प्शन होती है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम के बारे में। ये क्या होता है, जैसे ना सीलिया क्या होता है, सीलिया मतलब होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो सेल्स हैव सीलिया, सेल्स के अंदर सीलिया होता है, मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये कहाँ होते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट, स्पर्म डक्ट। ये प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट में और स्पर्म डक्ट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब आपके लिए इस टिश्यू चैप्टर में काफी कुछ, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप खुद रीड आउट करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टिश्यू का क्या फंक्शन है, कहाँ पे वो प्रेजेंट होता है और वो कैसा दिखता है जो टिश्यू है। ठीक है, बस इसमें ये तीन चीजें कर लो, आपका चैप्टर ऑलमोस्ट 80 to 90% खत्म हो जाएगा इतने में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? ये वो, दिस ग्लैंड सिक्रीट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। जो एपिथेलियल का सरफेस होता है, जैसे सपोज करो ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसका जो सरफेस होता है यहाँ पे ये अपनी सिक्रीशंस देता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ये किस चीज में रिजल्ट करता है? ये मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ये लो यहाँ पर सारे टाइप के जो हमने हमने अब तक टिश्यू पढ़े हैं उनके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले हमने स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ा था, टाइल लाइक्स थे, वो पतले, बहुत ज्यादा पतले थे और टाइल लाइक थे। ये भी आपको दिख रहा है जैसे फ्लोर पे टाइल होती है वैसे ही ये है। क्यूबॉइडल क्यूब शेप थे, ये देखो क्यूब शेप भी है, ये इनकी ये क्यूब शेप है। फिर हमने कॉलुमिनर पढ़े थे, वो लंबे होते हैं, देखो ये लंबे भी हैं कॉलम की तरह। फिर हमने सीलिएटेड पढ़े थे, सीलिएटेड पे ये रहे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया भी है यहाँ पर। अब स्ट्रैटिफाइड टिश्यू जो हमने पढ़े थे, ये रहे हमारे स्ट्रैटिफाइड टिश्यू की इमेज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगर आपको ये सब क्लियर है तो कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारे कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे बॉडी को, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं एक से दूसरे को कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन करते हैं। वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू है। तो क्या करते हैं ये? सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। जो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, उनमें जो स्पेस होता है काफी ज्यादा स्पेस होता है, और एम्बेडेड इन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। और वो जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है वो उसमें प्रेजेंट होता है। ये रिजिड होता है और डेंस होता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन concordance with the function of particular connective tissue। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहे हैं? जो नेचर होता है मैट्रिक्स का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है कि किस तरह का पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू वो है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में।
सबसे पहले हमें पता है ब्लड भी एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? अब देखो, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। ब्लड ही एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है, वेन्स में, नर्व्स में ब्लड फ्लो करता है। वो कनेक्ट करता है एक दूसरे बॉडी में, मतलब हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस हार्ट में आ जाता है, मतलब वो कनेक्ट ही कर रहा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सपोर्टेड एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये सपोर्टिव और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब फ्लूइड जैसा होता है ब्लड। अब a fluid connective tissue which links different parts of the body. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को लिंक करता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ब्लड का फंक्शन। इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। इसके अंदर प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं, ये सब आपको पता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैस, एक्टिव हार्मोन्स। ये जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने में, गैस ट्रांसपोर्ट करने में और एक्टिव हार्मोन्स हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। प्लाज्मा जो है वो प्रोटीन से बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको एमसीक्यू आ सकता है। व्हाट इज प्लाज्मा मेड अप ऑफ? तो आप लिखेंगे प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट वी कम टू कि ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में तीन चीजें होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, सेल्स को हम कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना ये वर्ड देख के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, also helps in the transport of oxygen and carbon dioxide। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। अब हीमोग्लोबिन, एचबी क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है? कार्बिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ऐसे ही एक मैंने छोटी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने के लिए लिख दिया है। हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाते हैं? कार्बिनो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट वी कम टू व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, के इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। और प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि जब हमें चोट लग जाती है, हाथ पे कट लग जाता है, तो थोड़ी देर बाद खून अपने आप रुक जाता है। वो कैसे रुकता है? प्लेटलेट्स की कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कोई डेंगू का पेशेंट होता है, डेंगी इन इंग्लिश, कोई डेंगी का पेशेंट होता है, उसको अगर कहीं पे भी कट लग जाए तो उसकी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स कम होती है, तो वो क्लॉट नहीं कर पाती। नेक्स्ट वी कम टू बोन्स। बोन्स भी एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। बोन्स होती है स्ट्रांग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है। देखो, जैसे ये बोन है, स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, हमारी हैंड बोन, इसको हम मोड़ नहीं सकते, नॉन फ्लेक्सिबल है ये। ठीक है, इट इज हाईली वेस्कुलर एंड हार्ड एंड रिजिड। ये काफी ज्यादा वेस्कुलर होती है और हार्ड भी होती है और रिजिड भी होती है। हम इसको दबाएंगे तो ये दबेगी नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड है और रिजिड है, ये अपनी शेप भी चेंज नहीं कर सकती। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फोरस। ये प्रोटीन से होती है, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के जो सॉल्ट्स होते हैं उससे, और फॉस्फोरस से बनी होती है। अब कभी डॉक्टर आपको कहे कि आपकी जो बोन्स है वो वीक है, उसके लिए वो आपको कौन सी मेडिसिन देता है? वो देता है जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, या कहते हैं कि दूध ज्यादा पियो क्योंकि दूध में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू द बॉडी एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स। ये फ्रेमवर्क देता है। अब जैसे देखो, बोन्स है, आपने कोई स्केलेटल देखा होगा, स्कूल में ही होगा आपके, स्केलेटल देखा होगा। वो जो होता है पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है स्केलेटल। अगर हमारा स्केलेटल मतलब सारी बोन्स निकाल दी जाए तो क्या होगा? सिर्फ हमारी स्किन टाइप बचेगी, मसल्स बचेगी, कोई हमारी शेप नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो बोन्स जो है वो एक बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू हार्वी next we come to ligaments, but before that, see this diagram. This is your red blood cell. Okay, this one here, it is caniculus, sorry, caniculus। ये आपके बुक का डायग्राम है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ये जो है ये इट कंटेन सिलेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल। ये जो है ये सिलेंडर प्रोसेस बोन सेल का देखता है। तो ये बताइए, कैनिक्यूलस था जिसके अंदर सिलेंडर प्रोसेस होता है बोन सेल का, या फिर हम उसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट। ये जो है ये हेवेर्सियन कैनाल है। ये इसके अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स।
और ये जो है ये हायालिन मैट्रिक्स होता है ये, और ये है कॉन्ड्रोसाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम ऑन टू लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं? ये एक बोन से दूसरी बोन को कनेक्ट करते हैं। इट इज इलास्टिक इन नेचर, ये इलास्टिक होता है नेचर में। ठीक है, ये हमारे लिगामेंट्स होते हैं जो दो बोन्स को कनेक्ट करते हैं, और ये इलास्टिक होते हैं जिसकी वजह से हमारी बोन जो है वो मूव कर पाती है। लिगामेंट यहाँ होगा, एल्बो हम अपनी स्ट्रेच कर पा रहे हैं, लिगामेंट यहाँ भी होगा। नेक्स्ट वी कम टू टेंडन्स। टेंडन्स क्या है? इट कनेक्ट्स मसल टू बोन्स। जो हमारी ये मसल्स होती हैं, अंडर हमारी बोन के ऊपर मसल्स होती है, फिर स्किन होती है ना, जो हमारी मसल्स होती है, मसल्स और बोन्स को ये कनेक्ट करता है। ये भी इलास्टिक होती है और ये भी स्ट्रांग होती है, जल्दी से इसमें कोई इंजरी नहीं होती मसल में। नेक्स्ट वी कम टू कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? ये एक मैट्रिक्स होता है जो प्रोटीन्स और शुगर से बना होता है। इट इज प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया और लैरिंग्स। ये नोज, ईयर, ट्रैकिया और लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। इट प्रोवाइड स्मूथनेस टू द बोन सर्फेस एट द जॉइंट्स। ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है बोन सर्फेस को जॉइंट्स के पास। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू एरियोलर टिश्यू। अब एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं? एरियोलर टिश्यू जो होते हैं वो स्किन और मसल्स के बीच में मिलते हैं, अराउंड द ब्लड वेसल्स। ये स्किन और मसल्स के बीच में होंगे, ब्लड वेसल्स के आसपास, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के आसपास, एंड इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो में भी प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। ये टिश्यू की रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। ये हमने ऊपर देखा था रेड ब्लड सेल का डायग्राम। अब यहाँ पे देखो, ये है रेटिकुलर फाइबर, यहाँ पर ये है फाइब्रोब्लास्ट। ये आ जाएगा हमारा प्लाज्मा सेल, ये वाला, ये मास्ट सेल, कोलेजन फाइबर और मैक्रोफेज। ठीक है, ये एग्जाम में ड्रॉ करना तो 90% चांसेस है नहीं आएगा, लेकिन लेबल करना आ सकता है। आप इसके पार्ट्स अच्छे से देख लो, ABCD करके दे देगा ये, और आपको उसे लेबल करना होगा। नेक्स्ट वी कम टू एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? इट इज लोकेटेड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। ये स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इट सर्व्स एज फैट रिजर्वोयर। ये फैट रिजर्वोयर की तरह हेल्प करता है। एक्ट्स एज एन इंसुलेटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फैट्स। ये इंसुलेटर की तरह हेल्प करता है फैट की स्टोरेज में। इंसुलेटर की तरह हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ फैट्स में। अब यहाँ पर ये क्या है? फैट ड्रॉपलेट है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये किसका, ये क्या है? एडिपोसाइट का ये डायग्राम है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मस्कुलर फाइबर्स। इसे हम मस्कुलर फाइबर्स भी कहते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी। ये टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। These muscles are called skeletal muscles. इन muscles को हम कहते हैं skeletal muscles. They are mostly attached to bones and helps in body movement. ये जो mostly होते हैं बोन से अटैच होते हैं और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट वी कम टू स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स। ये मैंने आपको टैबुलर फॉर्म में इसलिए दे दिया, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वॉलेंट्री होते हैं, अनस्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री होते हैं, और कार्डियक भी इनवॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में होता है, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कार्डियक मसल जो होता है वो हार्ट में प्रेजेंट होता है, हम क्या अपनी मर्जी से हार्ट को पंप करने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। अब स्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं वो ज्यादातर लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। लिम्स कौन से क्या होते हैं? हैंड्स और लेग्स। अनस्ट्रेटेड मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अनस्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं वो आइरिस में प्रेजेंट होता है, आइरिस ऑफ आईज, यूरेटर्स में प्रेजेंट होते हैं और लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल्स होते हैं वो खाली हार्ट में प्रेजेंट होता है। स्ट्रेटेड मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं और अनस्ट्रेटेड मसल्स को स्मूथ मसल्स। जो ये स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं ये किस में हेल्प करता है? इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट सच एज ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। अब देखो, आपको सांस लेनी है, छोड़नी है, मतलब इनहेल, एक्सेल, ये सब आपका वॉलेंटरी एक्शन है। आप चाहो तो 2 सेकंड के लिए सांस ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप ज्यादा देर के लिए सांस नहीं लोगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी आपको कहेगी प्लीज ब्रीथ टू सर्वाइव। अंदर से ऐसी फील आएगी ना कि अगर मैं सांस नहीं लूंगा तो मैं
मर सकता हूँ, मेरे को घुटन सी महसूस होती है। तो बस ये वॉलेंट्री एक्शन होता है, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आप अपने आप कितनी बार भी ब्लिंक कर सकते हो, ब्रीदिंग, ठीक है। ये हमारा होता है स्ट्रेटेड मसल में वॉलेंट्री एक्शंस। अनस्ट्रेटेड कहाँ कहाँ होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारे ब्लड वेसल्स जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये हेल्प करता है अनस्ट्रेटेड मसल्स। और कार्डियक मसल्स, अब जैसे जो हार्ट में प्रेजेंट है तो आपको तो पता ही है, हार्ट को हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है कार्डियक मसल। अब कितने न्यूक्लियस होते हैं? स्ट्रेटेड मसल में मल्टी न्यूक्लियस होता है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अनस्ट्रेटेड में यूनि न्यूक्लिएटेड, मतलब एक न्यूक्लियस। और कार्डियक में भी एक ही न्यूक्लियस होता है। स्ट्रेटेड में ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, अनस्ट्रेटेड में कोई लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होते। ये आपकी बुक में डायग्राम है, मैंने एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ये है हमारा स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, मतलब स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक। ये है हमारे स्ट्रेशियंस, ठीक है, मतलब स्ट्रेटनेस। इसमें ये न्यूक्लियस आपको दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं न्यूक्लियस, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये सिंगल न्यूक्लिएटेड है, ये भी सिंगल न्यूक्लिएटेड है। ये क्या है? ये जंक्शन बिटवीन सेल्स है, मतलब इंटरकैलेटेड डिस्क है ये। नेक्स्ट वी कम ऑन टू आवर लास्ट टिश्यू विच इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? ये जो होता है, ये हमारा लॉन्गेस्ट टिश्यू होता है हमारी बॉडी में। Cells which transmits and receives the stimulus from one place to another within the body. ये वो टिश्यू होते हैं जिसके सेल्स जो होते हैं वो सिग्नल्स लेते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। इनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स होती हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं नर्वस टिश्यू। अब इसका डायग्राम 80% चांसेस है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ये डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग जो है ये लेबल करना है। ये 5 चीजें लेबल करोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 मार्क्स है तो 2 मार्क्स फुल, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू पार्ट्स। अब नर्व, जो हमारा नर्व टिश्यू, नर्वस टिश्यू होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। जो सेल बॉडी होती है वो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन होता है। देखो ये हमारी है, ये पूरी हमारी सेल बॉडी है। इसमें ये डेंड्राइट्स हैं, न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये सारा फ्लूइड जो है ये साइटोप्लाज्म होगा। नेक्स्ट वी कम टू एक्सॉन। इट इज अ लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर, इट ट्रांसमिट्स इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये वाला जो है ये हमारा पूरा एक्सॉन है। ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स, मतलब ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है अपनी बॉडी के थ्रू, सेल बॉडी के थ्रू। नेक्स्ट वी कम टू डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? शॉर्ट ब्रांच फाइबर होते हैं जो रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स को। ये है डेंड्राइट, ये रिसीव करते हैं नर्व सिग्नल को। सॉरी, पहले मिस्टेक हो गई थी, मैंने सेल बॉडी में ही डेंड्राइट्स बता दिया था, लेकिन नहीं, ये इसका अलग पार्ट है। ये जो आपको ब्रांचिंग दिख रही है ये डेंड्राइट्स होते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं? ये रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स को। एक्सॉन जो है वो ट्रांसमिट करते हैं और डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। देखो ये सपोज करो सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है हमारी, ये एक्सॉन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, ऐसे कर लो, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ये ब्रांचिंग है, ये हमारी हो गई डेंड्राइट्स। यहाँ से सिग्नल आएगा, सॉरी, यहाँ से सिग्नल आएगा और यहाँ से सिग्नल जाएगा नीचे, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है ये आप ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था एक नर्व सेल ये है, नर्व टिश्यू, एक नर्व टिश्यू इस हैंड का है। हाँ, यहाँ पे जब ये अटैच हो जाएंगे दोनों, यहाँ पर कॉर्नर्स पे देखो, ये वाले जो है नर्व एंडिंग जो होती है यहाँ पे, यहाँ से दूसरा आपका नर्व सेल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं साइनैप्स। ये आपको पूरा डायग्राम दिखा रखा है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। क्या डेफिनेशन दे रखी है? इट इज अ रीजन ऑफ यूनियन ऑफ वन न्यूरॉन विद डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट। एक न्यूरॉन का दूसरे डेंड्राइट्स के साथ अटैचमेंट जो होता है उसे हम साइनैप्स कहते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म। लेकिन मैं एक बार आपको फिर भी डायग्राम्स रिकैप करा देती हूँ एक एक करके। ये वाला तो अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है,
इसमें ये क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स। फिर हमारा जो ये एडिपोज टिश्यू वाला जो ये हमारा सेल है, इसमें क्या है, इसमें देखो ये है एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर। इसमें ये है फैट ड्रॉपलेट्स और ये है यहाँ पे न्यूक्लियस। मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर चुकी। ये हमारा जो है ये एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है, ठीक है। इसमें हमें रेटिकुलर फाइबर, मैक्रोफेज, कोलेजन फाइबर, फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल, ये सब हमें दे रखा है। नेक्स्ट वी कम टू दिस डायग्राम। ये जो है ये हायालिन कार्टिलेज का डायग्राम है। हायालिन मैट्रिक्स है ना इसमें, ये हायालिन कार्टिलेज का डायग्राम है। और फिर जो ये वाला है हमारा, ये जो है ये कॉम्पैक्ट बोन्स है। बोन्स के अंदर का ये हमें सारा स्ट्रक्चर दिखा रखा है। आपके बुक में ये सब दे रखा है। बुक में आपके पेज नंबर पे है ये, पेज नंबर 75 पे ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाले मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर, सीलिएटेड, स्ट्रैटिफाइड, स्क्वामस, ठीक है। तो हमारा एनिमल टिश्यू भी जो है वो कंप्लीट हो गया। कोई भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज वीडियो। मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। Till then, if you like the video, don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Meet you again soon in my next video. Till then, take care and bye bye.